नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ, भैरवनाथ की आशीर्वाद से, पंच परमेश्वरी की आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं परिवार के बहुत अच्छे होंगे। आज एक ऐसा विषय, इस वीडियो को मैं पहले डालने को था, उन लोगों को वीडियो में कैप्चर करके चैनल पे लाने के लिए, लेकिन उनके फादर ने मना कर दिया। फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं इसको एक पेपर पे आपको समझाऊं। फिर मेरे मन विचलित हो गया कि ऐसा टॉपिक यूट्यूब चैनल पे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों को झंझोर के रख देगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बहुत सारे लोगों की अपनी पूजा पद्धति में भी संकोच मन में आने लगेगा। तो आज का जो विषय है, जो मेरा अनुभव है, मुझे एस्ट्रोलॉजी में लगभग लगभग 12-13 साल हो चुके। ठीक है। और प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी करते हुए लगभग 7 साल तो हो ही गए। ठीक है। और वास्तु करते हुए लगभग 6-7 साल हो गए मेरे को। और तंत्र मंत्र से भी जुड़े हुए, यंत्रों से जुड़े हुए भी करीब 5-6 साल उनसे भी हो गया। तो एक क्लाइंट आए मेरे पास में, कर्नाटक के, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए, फोन पे बात हुई, मैंने उनकी कुंडली देखी। जिस प्रकार से वो परेशानी बता रहे थे, यानी कि परेशानी बता रहे हैं वो ईस्ट की और प्रॉब्लम है वेस्ट की। और उनने ये बताते समय भी ये बात कही कि मैं कई एस्ट्रोलॉजरों को कुंडली दिखा चुका हूं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? मैं खुद थोड़ा सा घूम गया। फिर उनसे मैंने पूछा कि ये डेट ऑफ बर्थ, ये टाइम बिल्कुल सही है क्या? बोले हाँ बिल्कुल सही है। फिर उनकी वाइफ की कुंडली आई, फिर उनके 3 बच्चे थे, तीनों की कुंडली आई, फिर उनके पापा की कुंडली आई, फिर उनकी माँ की कुंडली नहीं थी, पटसन कुंडली बनाई गई। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सबकी कुंडलियों में राजयोग एक प्रकार से बना हुआ, महादशा भी अच्छे भाव से, 7.5 ढैया भी नहीं, गोचर में भी ग्रह उनको सपोर्ट कर रहा है। भाई प्रोडक्शन एक जगह गलत हो सकती है, दूसरी जगह गलत हो सकती है, तीसरी जगह गलत हो सकती है, लेकिन 4-5 जगह कैसे गलत हो सकती है? घर का जो उनका वास्तु जो है चेक करा, मंदिर भी उनका सही दिशा पे आया। फिर मुझे जब उनका वास्तु हो रहा था तो मुझे जो है ऐसा एहसास हुआ कि इनके घर का ओरा स्कैनिंग करना चाहिए। इनके घर का ओरा स्कैनिंग करना चाहिए। ठीक है। तो उनके घर के ओरा स्कैनिंग के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कुंडली का जो प्रोडक्शन का एक टाइमिंग होती है उसमें तो इंसान कर देता है, लेकिन ओरा स्कैनिंग में क्या होता है कि शक्ति को भेजा जाता है। तो उनके घर का पूरी डिटेल ली, एड्रेस लिया, नाम सबके आए गए थे, फोटो सबका लिया। ठीक है। रोड मैप लिया। ठीक है। उनका गोत्र लिया। ठीक है। उसके बाद में जो हमारे एक विधि विधान है, जो गुरु मार्गदर्शन से प्राप्त है, माँ भगवती, माता महाकाली, पंच परमेश्वरी से जो प्राप्त है, बाबा भैरवनाथ गणपति जी से जो प्राप्त है, वो विधान लगाया, उस चीज को प्रस्थान करवाया गया। जब वहां निकल के आया तो बड़ी चौंकाने वाली बात है जो आप वीडियो के स्क्रीन में देख रहे हो कि उनके घर के अंदर जो मूर्तियां स्थापित थी उसमें प्रेत पूज रहा था। यानी कि भूत प्रेत पूज रहे थे। यानी कि वो जो दीपक जला रहे थे, वो जो भोग लगा रहे थे, वो क्या था कि वो भूत प्रेत खा रहे थे। तो घर में बरकत कैसे होती? कुंडली बोल रही है कि इनके पास इतना बैलेंस लगभग होना चाहिए, इनके कर्म के अनुसार इनका पास इतनी इतनी गाड़ी होना चाहिए। लेकिन उसमें भी क्या है कि अगला बंदा वैगनार ले गया है, वो भी सेकंड हैंड, वो भी जो है कहीं से पैसों की व्यवस्था करके।
बच्चों की स्कूल की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होना चाहिए, वो नहीं हो रही थी। माँ बाप का स्वास्थ्य नहीं खराब होना चाहिए, वो हो रहा था। घर में झगड़े नहीं होना चाहिए थे, वो हो रहे थे। ठीक है, फालतू की अड़चने नहीं होनी थी, वो हो रहे थे। तो उसमें फिर ये निकल के आया ओरा स्कैनिंग के अंदर कि कोई इनका रिश्तेदार, ठीक है, वो कहीं से कुछ लेके आया और इनके मंदिर में छोड़ दी वो। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, यहाँ पे एक सवाल उठता है, बड़ा गौर से समझिएगा कि साहब उनके घर में पहले भी पूजा पाठ हो रही थी और वो मंदिर में चीज छोड़ दी। तो जहां पूजा पाठ पहले से हो रही है तो मंदिर में वो चीज छोड़ दी, तो क्या वो उस पूजा पाठ से बढ़कर वो भूत प्रेत हो गए? सवाल बनता है बॉस। तो ये सवाल उन पार्टी ने मुझसे करा कि आप जो बता रहे हो वो कैसे करके ये हो सकता है। फिर मैंने उनको बताया, और ये कैसे बताया, मैं पार्टी के घर पे खुद गया। आपने देखा होगा ये जो वीडियो रिलीज हो रही है उससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें एक बहुत बड़ा टाइम गैप है, वरना 4-5-7 दिन के अंदर वीडियो आ जाती है। ठीक है, लॉन्ग वीडियो। तो मैंने उनसे कहा कि आप कर क्या रहे थे? बोले कि हम ठाकुर जी की पूजा करते थे। ये ठाकुर जी का मैंने मतलब लड्डू गोपाल जो होते हैं वो रखे हुए थे, छोटी छोटी और तस्वीरें थी। ठीक है, एक उसमें तस्वीर माँ दुर्गा की थी जो पीतल की थी, ठाकुर जी पीतल के थे, वही अष्ट धातु जो मिक्स आज की डेट में लोग बताते हैं। तो अब क्या है कि उन्हीं दो मूर्तियों के अंदर ये ऊर्जा मिली है मुझे। माता रानी माफ करें मुझे ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन जो प्रमाण हुआ वो मिली। उनने कहा कि हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? तो यहां पर मैंने एक जवाब दिया उनको जो मुझे याद हुआ कि आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो, कौन से ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ कर रहे हो, लेकिन कौन सी दुर्गा को आप ये चालीसा समर्पित कर रहे हो? भाई, माँ भगवती जगत जननी माता सती, जब वो उन अग्निदाह करा, अपना देहों को अग्निदाह करा, तो वो जब लेके घूम रहे थे तो भगवान विष्णु आदि नारायण ने उनके शरीर के खंड खंड करे और जहां जहां वो खंड गिरे वो शक्तिपीठ हो गए। तो हम लोगों की मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक कुंडली जागृत नहीं है, तो कि जो हम परम शक्ति जो निराकार तत्व है, निराकार माँ आदि शक्ति या आदि नारायण है, या जिनको आदि लोग शिव बोलते हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचने की हम लोग को सक्षमता नहीं है। और ये सब जो सृष्टि संचालक शक्ति है वो सब पहले जानती थी कि आने वाले कलयुग में विग्रह की पूजा सर्वोत्तम रहेगी, क्योंकि विग्रह यानी कि मूर्तियां। लेकिन विग्रह जो आपने अपने घर के अंदर कर रखा है, मैंने उनसे पूछा तो ये विग्रह कहां से टच है, कहां से इसका करंट आ रहा है? जैसे मैं माँ दुर्गा की पूजा करता हूं, तो जो विंध्याचल वाली माँ मिर्जापुर वाली जो विंध्यवासिनी है, तो विंध्यवासिनी माँ दुर्गा के रूप में पूजा करता हूं। अगर मैं महालक्ष्मी माता की पूजा करता हूं तो कोल्हापुर वाले अंबा जी की पूजा करता हूं। अगर मैं माँ सरस्वती की पूजा करता हूं तो माँ भगवती माता महाकाली को मानकर माँ मातंगी की पूजा करता हूं। सबका एक स्थान निर्धारित है। तो ये सृष्टि संचालन में पहले से ही विद्यमान था। अब वो पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। अब ठाकुर जी कौन है? बांके बिहारी हैं, ठीक है, या आपके जगन्नाथ वाले हैं, या आपके वृंदावन वाले हैं, या आपके गोकुल वाले हैं? कौन से धाम से आपकी मूर्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई है? अगर आपके घर में मूर्ति रखी हुई है और उस मूर्ति की ऊर्जा किसी भी, जैसे किसी भी मंदिर से, जो सिद्ध पीठ है, जागृत शक्ति पीठ है, या जागृत मंदिर है, या धाम है कोई, उससे अगर आपके घर के मूर्ति की ऊर्जा नहीं जुड़ी हुई है, तो कोई भी प्रेत आपकी गलती से, या आपके पितृ जो प्रेत बन गए वो गलती हो,
या कोई आपका दुश्मन है वो घर में लाके कुछ ऊर्जा किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक के द्वारा भेज दी जाए, जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, ये होना बिल्कुल संभव है। तो इसलिए फिर उन दोनों, मैंने निदान में उनको तरीका बताया, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि ठाकुर जी को आप निकालें, माँ दुर्गा को निकालें। मैंने कहा कि आप इनका स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद में मैंने कहा ठाकुर जी को आज से आप ये नाम दीजिएगा। बोले हम वृंदावन जाते हैं, माँ के बिहारी जाते हैं। तो मैंने कहा माँ के बिहारी जी, आप जब आपकी बार जाएं तो ठाकुर जी को लेके जाएं, वहां स्पर्श करवाएं और वहां प्रार्थना करें कि ठाकुर जी आप अपना अंश इस मूर्ति के अंदर विराजमान कीजिएगा। ठीक है। उनकी माँ दुर्गा घर में स्थापित थी, तो वो कैला देवी जाते, जो राजस्थान में एक स्थान है माँ दुर्गा का। तो मैंने कहा इनको आप कैला देवी के रूप में पूजिएगा और आज से जो भी आप चालीसा करें वो कैला देवी माता को समर्पित कीजिएगा। ठीक है। उनका नाम लेकर उच्चारण कीजिएगा। और मैंने कहा कि आपके परिवार से अगर कोई भी व्यक्ति कैला देवी मंदिर जाता है, ठीक है, तो वहां से आप एक माला ले आइएगा चढ़वा के। ठीक है। और वो माला माँ को आप समर्पित कीजिएगा। वहां चढ़ी हुई माला माँ के गले में, और जब आप लेके आए माला तो वह कायदा लेके आए। माला जब आपको मिल जाए तो उस माला को क्या करें, एक डिब्बे में पैक कीजिएगा। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि वो माला सूखे ना जब आप यहाँ से जाएं तो, और वहां से आए तो। ठीक है। जब यहाँ से जाएं तो सुरक्षित साफ तरीके से जाइएगा। ठीक है। और वहां से आए तो बिल्कुल आप साफ तरीके से आइएगा। ठीक है। वो माला जो है आपने जो है माँ को समर्पित कीजिएगा। जब तक आपने क्या करना है कि आपने इस मंदिर के अंदर कुछ विधि बताई मैंने कि इससे ये चीज दूर हो जाएगी, लेकिन ये मूर्ति खाली हो गई। ठीक है। फिर मैंने उनको पूरा तरीका बताया, एक प्रोसेस बताया जो गुरु माध्यम से था। तो आज इस वीडियो डालने का बस मेरा मेन ये उद्देश्य है कि आपकी कुंडली सही है, आपका वास्तु सही है, ठीक है, आपका कार्य सही है, लेकिन आपके घर में अगर ये दिक्कतें आ रही, बीमारी आ रही है, कोर्ट कचहरी आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तू तो मैं हो रही है, ठीक है, और घर के अंदर कोई बरकत नहीं हो रही है, तो ये जरूर अपने घर का ओरा स्कैनिंग जरूर चेक करवाइएगा कि बस कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो आप पूजा पाठ दे रहे हो तो कोई भूत प्रेत राक्षस जिन जिन्नात आपके घर से वो लेके जा रहा हो और आप खाली होते चले जा रहे हो। फिर ऐसे ही लोग कुछ दिनों बाद कहते हैं कि अरे पूजा पाठ कुछ नहीं होता। गलती खुद की होती है, उठती उंगली सनातन धर्म पे।